हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, अगर जो प्यास बुझानी है तो पानी पानी चिल्लाने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, पानी पीना पड़ेगा तभी प्यास बुझेगी। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। ऐसे ही आदमी इंग्लिश को लेकर बहुत सतर्क रहता है। और सतर्क कैसा रहता है कि कहेगा कि मेरे यहाँ माहौल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और बड़ी अपेक्षाएं करते हैं उनसे कि वो बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जैसे टेंसेस की मदद से आज तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाए, या आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो टीचर खुद ही जो टेंसेस पढ़ाते हैं रोज स्कूल्स वगैरह में, बुरा ना मानिएगा, ठीक है, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसको प्रैक्टिकल करिएगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि एक जागृति फैले और हम एक अच्छी भाषा जो कि अंग्रेजी है उसको भी बोलना जाने, एकदम धारा प्रवाह में बोलना जाने, और अच्छा लिखना जाने, अच्छा पढ़ना जाने, अच्छा सुनना जाने। जब हम अच्छा सुनेंगे तभी हम अच्छा बोल पाएंगे। तो देखिए, होता क्या है कि अभी तक हम टेंसेस के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसमें कभी भी संभव नहीं है, मेरी गारंटी है, चाहे 30 साल बीते, वो टीचर्स हैं, उन्होंने अपने इतने साल बिता दिए पढ़ाते पढ़ाते, वो नहीं बोल पाए हैं, क्योंकि बोलने के लिए केवल शब्दों की नहीं, साहस की भी आवश्यकता होती है। तो आइए मैं थोड़ा सा इस पे नजर डालेंगे कि देखिए हम कोर्स आपको कैसे कराते हैं। ठीक है, ये बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करते हैं। जीरो लेवल से मतलब क्या है? देखिए कि अभी तक हम बातों को सुनते नहीं है। इधर दिख रहा है? हाँ, तो बातों को सुनते नहीं है। तो सबसे पहला ध्यान हम आपका लिसनिंग पे ले जाते हैं। एल फॉर लिसनिंग। जब आपकी लिसनिंग जिस भाषा में सही हो रही है उसी में तो आपने बोलने का प्रयास करा, तो आपकी स्पीकिंग सही हो रही है। फिर हम स्कूल जाने लग गए। जैसे हिंदी का उदाहरण लेने की, हमको हिंदी या अवधि जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है वो माहौल से आई है। तो माहौल से क्या की हमने? ये एल फॉर लिसनिंग करी, थोड़ा नजदीक लिया, एल फॉर लिसनिंग करी। ठीक है, वो हमारे सुनते रहे, हमारे बच्चे या हम सुनते रहे थे, याद करिए। उसके बाद हम थोड़े थोड़े बोलने लग गए। जैसे अभी मेरी बेटी है, बेटी का 3 साल से थोड़ा सा बड़ी है, तो आज वो कैंची को चैकी बोल रही थी। तो ये होता है, ठीक है, लेकिन सही बोलने लगेगी फिर, और अच्छा बोलती है। तो उसके बाद हम इसे स्कूल भेजेंगे, तो ये वहां पे राइटिंग जब लिखेगी तो पढ़ेगी भी जरूर। तो ये चारों काम हमारे जो है साथ साथ चलते हैं। तो हम करते क्या? बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से जैसे हम शुरू करेंगे, तो हम आपको किसी बात को कहने का, उसके टेंसेस नहीं, बल्कि हम उसको बात को कहने का आपको सेंस बतलाएंगे। ठीक है, सेंस समझाएंगे, और अपने साथ साथ उसको हम बुलवाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो जब हमारे साथ आप बोलने लगेंगे, ठीक है, ये पैरेटिंग नहीं होती दोस्तों, मैं पहले बतला दूं आपको, बिल्कुल मैं एक साक्ष्य बतला रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल कर लीजिए। और आपने अपने बच्चों को 12 साल, 15 साल, किसी को कितने साल हो गए हैं, और जितनी इंग्लिश नहीं बोलेगी 3 महीने में ऐसी इंग्लिश हो जाएगी कि वो किसी फील्ड में इंग्लिश बोल पाएगा, किसी भी फील्ड में वो इंग्लिश बोल पाएगी। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स भी विजिट करते हैं, लेकिन शर्म हया के मारे, या सोचते हैं मेरा तो काम चल ही रहा है। ठीक है, आप कभी अपने मैथ के टीचर पे ध्यान दें, क्या वो इंग्लिश में हमारे बच्चों से पेश आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम हिस्ट्री पढ़ाते समय क्या वो इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये सारी दिक्कतें होती है। तो दोस्तों इस घबराहट का इलाज हमारे पास है। तो बिल्कुल हम ऐसे शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि 2-4 दिन जब इस तरीके से हम क्लास देंगे, तो हम आपको थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी देंगे। जब आप लिखेंगे तो पढ़ेंगे भी जरूर। तो 3-4 दिन बाद हम क्या करेंगे? आपके साहस को बढ़ाने के लिए इंट्रोडक्शन से आपको स्टेज पे बुलवाना, पोडियम पे बुलवाना शुरू कर देंगे। पूरा एक क्लास हमारी रहती है, उसमें हम एक्टिंग करके आपको सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि शब्दों को हम इतने याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, तो उनको हम ऐसे लेके आएंगे स्टोरी के माध्यम से कि, तो इंट्रोडक्शन से हम बुलवाना शुरू करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास हुई इसी तरीके से, और फिर हमने आपको डेली रूटीन बुलवा दिया। ठीक है, जैसे हमारा फिर उसके बाद पास्ट का रूटीन हो गया, पास्ट का रूटीन हो गया, या फिर उसके बाद हमारा फ्यूचर का रूटीन हो गया। फिर हमने अपने स्कूल को ले लिया, ठीक है, फिर हमने अपनी फैमिली को ले लिया। इस तरीके से हम उस पर बातचीत करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इन सब चीजों की जानकारी आपको है, लेकिन इंग्लिश बोलने का साहस जो आप नहीं कर पाते हो, उसको हम बहुत आसान तरीके से इसको बुलवाएंगे। आपको कई बार बुलवाएंगे तभी आपको समझ में आएगी।
अब क्या होता है, जैसे धीरे धीरे कोई चीज आने लगती है तो उसके साथ साथ एक ईगो आती है। उसको रोकने के लिए क्या है, बीच बीच में हम आपको मैनर्स की क्लासेस देंगे, शिष्टाचार की क्लासेस देंगे। ठीक है, मैनर्स की क्लासेस जब आप करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हमको हाउ टू टॉक सीनियर्स एंड हाउ टू इंप्रेस जूनियर्स, कि हमको सीनियर से कैसे बातचीत करनी है और जूनियर्स को हमको कैसे इंप्रेस करना है, कैसे फैसिनेट करना है, कैसे मैस्मराइज हमें उन्हें करना है। ये सब चीजें हमें मैनर्स में आएंगी। अब ज्यादा मैनर्स हमको ना आ जाए तो हम आपको क्या है, बीच बीच में कमांड की क्लासेस भी देंगे हम आपको। ठीक है, ऑर्डर प्लस कमांड की, जैसे आप कहीं पे ऑनर बन गए तो आपको कैसे ऑर्डर कमांड करनी है, तो इस तरीके का सर ये चीजें रहती हैं। अब आती है बीच में बात, जैसे क्या होता है कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं आप, तो वहां क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर रहता है वो आपसे पूछ लेता है कि कुछ ऐसी बातें जिसमें आपको इडियम्स बोलने होते हैं, तो आपको नहीं आता है। तो जब आप उसको ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको समझ में आता है कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि आपको इडियम्स वगैरह की क्लासेस भी, इडियम्स या फ्रेजेस है, इसकी हम क्लास कराएंगे और उस क्लास में जब एक चीज कराएंगे तो बहुत सारी वोकेबलरी निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम आपको क्लासेस देंगे। अब आता है आगे, तो आगे क्लासेस हमारी इसी तरीके से चलती रहेंगी। आगे क्या है कि हम आपको एडवांस क्लासेस कराएंगे और उसके साथ साथ क्या है, जैम कराएंगे। जैम, ठीक है, जैम मीन्स जस्ट अ मिनट, एक टॉपिक देंगे, एक दिन पहले देंगे, अगले दिन आपको वो टॉपिक बोलना है। ठीक है, आप बोल पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी बोल पाए तो सोचेंगे तो सही, इस दिमाग को तो चलाएंगे। ठीक है, बीच बीच में क्या है कि आपको ऑडियो वीडियो क्लासेस देंगे जिससे आपकी लिसनिंग जो है वो सुधरेगी। ठीक है, आप फास्ट सुनेंगे और उसको फिर आप बोलेंगे। तो इस तरीके की क्लासेस भी हमारे यहाँ, ऑडियो वीडियो क्लासेस भी आपकी रहेंगी। तो यहां क्या है, 1 मिनट आपको बोलने का मिलेगा, आप 1 मिनट या 2 मिनट जो भी बोल सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि हम आपको एक्सटेम्परी करवाएंगे। एक्सटेम्परी में क्या है कि पहले टॉपिक नहीं दिया जाता, टॉपिक टाइम टू टाइम देंगे और उसके बाद क्या है कि टॉपिक देने के बाद 1 मिनट आपको सोचने का देंगे, 1 मिनट आपको सोचने का मिलेगा। और उसमें क्या है कि आपको बोल पाएंगे तो बहुत बढ़िया, मैंने बताया जैसा नहीं भी बोल पाएंगे तो आप सोचेंगे सही, दूसरों के विचार सुनेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम बोलना आएगा। इसके बाद क्या है कि हमारे बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि क्या होता है बूंद बूंद करके सागर बनता है, कहा जाता है। तो जीडी कराएंगे। जीडी हमारा कई तरीके का होता है, जैसे एक सिंपल जीडी होगा। जीडी हुआ, किसी को टॉपिक ले लिया हमने, टॉपिक लिया दोस्तों और टॉपिक को हमने बोल लिया, खत्म हो गई बात। एक टॉपिक हमारा होगा कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, सम अप करेंगे सर। ठीक है, सम अप करेंगे मीन्स कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन जो करता है व्यक्ति, वो क्या होता है, लीडर होता है ग्रुप का। क्यों लीडर होता है, क्योंकि कंक्लूड कर रहा है वो और सभी के मतलब सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया, लीडर हो गया। लीडरशिप क्वालिटी आपकी कब आती है, जब आप दूसरे को समझा सकते हो। समझा जब सकते हैं जब आपकी मार्केटिंग क्वालिटी बनेगी, आपको दूसरे को इंप्रेस करने की क्वालिटी बनेगी। तो ये जब क्वालिटी बनती है तो यही चीजें होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये चीज हो गई पर्सनैलिटी डेवलप, कि जब आप लीडर बनते हैं। लीडर कौन होता है, जिसकी बात सब लोग सुने। ठीक है, किसी को खराब भी ना लगे। ऐसा तो नहीं है कि 100% लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा तबके को सेटिस्फाई किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये चीजें हम आपको कराएंगे। एक हमारा जीडी होता है कि जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, शर्माते हैं। ठीक है, कुछ उम्र के मारे, कुछ कम जानने के बारे में, कम जानने वाला बड़ा ड्रामा है लोगों के साथ। तो कम जानने से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सब आएगा। तो क्या है कि ये जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहां मंच पे हमने स्टूडेंट्स बिठा लिए, ये हमने बिठा लिए मंच पे स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट्स से कहते हैं कि जब ये बातचीत करेंगे, किसी जो मैटर हम इनको देंगे, जैसे हमने कहा कि चलो भाई हम मीडिया के बारे में बात करते हैं या हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें जब ये डिस्कशन करेंगे तो इनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो कौन सी कर रहे हैं ये। ठीक है, और या फिर उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि कहां उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है उनको, या बहुत ज्यादा कौन बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत है। तो ये सब कमियां जब नोटिस करेंगे तो इनका पूरा जो है दिमाग उसमें लगेगा। तो यहाँ पे क्या ये भी इंप्रूव करेंगे, इनके साथ साथ इनकी शर्माहट भी निकलेगी। फिर इसके बाद आता है बहुत अच्छा पॉइंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है दोस्तों
कि किसी टॉपिक को लेके आपने मान लीजिए पॉलिटिक्स बना दिया, या कोई टॉपिक ले लिया, हॉलीवुड को ले लिया, या अपने शहर को ही ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया, या एजुकेशन को ले लिया, तो आपने 10 मिनट्स बोला या 15 मिनट्स बोला या 20 मिनट्स बोला, तो इसके बाद क्या होगा कि स्टूडेंट्स फिर जो बैठे हुए हैं वो आपसे करेंगे क्वेश्चंस। तो ये जब क्वेश्चन करेगा तो आपको इसका आंसर देना है, ये जब क्वेश्चन करेगा तो आपको इसका आंसर देना होगा। इसी भीड़ में हम भी बैठे होंगे और हम आपको तैयार कराएंगे, हम भी तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीज होती है सर, इससे आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है सर, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक बुक है, जिसमें बुक में क्या है कि हमारी अलग अलग चीजों को लेकर एक एक एक्सरसाइज है। उसमें क्या होगा कि हम कोई चीज सीखेंगे, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां से जब आते हैं तो वहां की तारीफ करने की, वहां की बुराई करनी, कैसी आपको वहां की फैसिलिटीज मिली, तो उसके बारे में जब आप एक्सप्रेस करते हैं लोगों को, तो उससे क्या होगा कि एक ड्रामा टाइप का हम खेल लेंगे, बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट के साथ आप सीखेंगे। बीच बीच में क्या होगा कि दोस्तों जैसे सैटरडे में या फ्राइडे में या किसी भी दिन हम एक फन की क्लास रखते हैं। फन की क्लास में क्या होगा, किसी को गाना गाना है, किसी को डांस करना है, किसी को कोई ड्रामा पेश करना है, किसी को कोई शायरी बोलनी है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, दो लोगों को हम एंकर बनाते हैं सर, वो होस्ट करते हैं उनको, ठीक है। जब वो होस्ट करते हैं तो उनको होस्टिंग करने का मटेरियल मिलता है, कैसे होस्ट करना है। तो आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन में, चाहे वो स्कूल का हो या अचानक आपको कहीं फंक्शन मिल जाए, तो उस चीज को आप लीड कर सकते हैं। चाहे कहीं पे डांसिंग कंपटीशन हो रहा, कहीं सिंगिंग कंपटीशन हो रहा, या बहुत बड़े लेवल पे लोग बाग बैठे हों, तो इस तरीके का ओवरऑल हमारा कोर्स होता है सर, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके थोड़ा बतलाएं कि क्या कोई दिक्कत लग रही है, या फिर यहाँ पे आके आप जो है डिस्कस करें इस चीज को। और मैं एड्रेस बतला दूं आपको कि ये पटेल नगर के पास, पटेल नगर चौराहे के पास देवांशी कलेक्शन, उसके ठीक सामने जहां सरदार जी की दुकान है, वहां से गली हुई लगी हुई है, उसमें आना है आपको। टावर लगा हुआ बिल्डिंग है, और मेरा नाम सुनील वर्मा है, ठीक है। मोबाइल नंबर मेरा 7897731119 है। कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखें, और बिल्कुल सीख सकते हैं, चाहे बिल्कुल आपको बिल्कुल भी ना आती हो, ठीक है। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और जब आपकी ये सब चीजें मजबूत हो जाए तो ग्रामर बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। ग्रामर आप खुद घर पे अपने आप सीख सकते हैं, महीने से 1.5 महीने में बहुत जबरदस्त, चाहे जैसे आप हिंदी का सीखते हैं उसी तरीके से। तो सर ये भ्रांति अपने दिमाग से निकालें, कोई दिक्कत हो तो यहां आके मिलिए। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट सीख सकता है, होशियार से होशियार सीख सकता है। ओके, चलिए रात्रि का समय है, ठीक है। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।